हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपना YouTube चैनल लाइफ चेंज शारदे में। इस वीडियो में क्लास 10th में प्रायिकता प्रश्नावली 15.1 का सॉल्यूशन करूंगा। पिछले वीडियो में हम प्रश्नावली 15.1 का क्वेश्चन नंबर 19 तक कर दिए हैं। जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए, उसका अलग प्ले लिस्ट है, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20, इसमें क्वेश्चन नंबर 20 से बताएंगे क्या करा। मान लीजिए आप एक पासे को आकृति 15.6 में दर्शाया गया आयताकार क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से गिराते हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। बाबू वृत्त है, यहाँ पे क्या है, ये वृत्त है। अभी क्या है लिखा हुआ आयत है, क्या है बाबू, आयताकार क्षेत्र, ठीक है ना। तो आयत ये 2 मीटर है, तो ये भी क्या होगा बाबू, 2 मीटर होगा। ये 3 मीटर है, तो ये भी क्या होगा, 3 मीटर होगा। आयत किसे कहते हैं, जिसके आमने सामने भुजा बराबर हो। हाँ, आयत किसे कहते हैं, जिसके आमने सामने भुजा बराबर हो। जैसे देखो ये जितना बड़ा होगा उतना बड़ा ये होगा डिस्टेंस, जितना होगा इतना वो होगा कि नहीं, ठीक है ना। तो आयत किसे कहते हैं, वैसा चतुर्भुज जिसका आमने सामने भुजा बराबर हो तथा प्रक्षेपण कितना डिग्री का हो, 90 डिग्री का, उसे क्या कहते हैं बाबू, आयत कहते हैं, ठीक है ना। तो ये 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये 3 तो ये 3, ठीक है ना। तो देखो इसका हम सॉल्यूशन कर रहा हूँ। जैसे यहाँ से वो पासा गिरा, ठीक है, तो कोचिंग गिरेगा इसमें 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर, इसी के अंदर करा गिरेगा, उसी का प्रायिकता हमसे पूछ रहा। तो ये क्या है, कोचिंग का आकार का है, आयत का आकार का है, तो लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी L गुने B, L गुने B। तो आयत का क्षेत्रफल जो होगा वो किसका मान होगा बाबू, NS का मान होगा। NS मतलब क्या हुआ, टोटल। तो टोटल इसी के अंदर गिर रहा है वृत्त भी, ठीक है। 3m है, 3m है ना, लंबाई 3m और चौड़ाई क्या है बाबू, 2m, ठीक है। तो NS के मान क्या आ गया, 3 दूना 6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये NS का मान निकल गया। अब क्या निकालना है, NE। तो NE किसे मानते हैं, जिसके बारे में कहा जाए। तो यहाँ क्या करा, वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। तो लिखेंगे माना कि 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरने की घटना बराबर ई संख्या। तो NE क्या हो जाएगा इसमें, तो NE है क्या, ये वृत्त है, क्या है बाबू। तो NE बराबर क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल, क्या होगा बाबू, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, बोलो, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो NE बराबर, देखो पाई है, आर का मान कितना होगा, तो ये देखो बाबू वृत्त है, क्या है बाबू, ये वृत्त है। अभी यहाँ से यहाँ दिया हुआ है ना व्यास, क्या है बाबू, ये पूरा व्यास है। तो पूरा व्यास कितना दिया हुआ, 1 दिया हुआ। साइकिल देखा है तो उसका टायर जो रहता है कुछ आकार का रहता है, रिम देखा है ना, वो वृत्त का आकार का होता है। तो उसमें लगता है एगो यहाँ से स्पोक रहता है, यहाँ से रहता है सेंटर, बीच में रहता है सेंटर। तो जी एगो स्पोक है ना, यहाँ से यहाँ तक, क्या है, त्रिज्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाबू, त्रिज्या। तो ये भी एक क्या है, त्रिज्या है, ठीक है ना। ये भी एक क्या है, त्रिज्या है। तो एक त्रिज्या 2 त्रिज्या होगा ना। तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है ना। यानी कि व्यास बराबर जो हो जाएगा ना बाबू, व्यास बराबर क्या होगा, r + r 2r होगा, क्या होगा, 2r होगा। तो हमको देखो व्यास दिया हुआ है 1 मीटर, क्या दिया हुआ बाबू, 1 मीटर दिया हुआ है ना, 2r। तो इधर कोचिंग में गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो 1/2 हो जाएगा बराबर r के मान क्या आ जाएगा, 1/2 मीटर, मीटर में आएगा, क्या आएगा बाबू, मीटर में। तो r का मान क्या होगा बाबू, 1/2 मीटर में, ठीक है ना। स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है। तो NE बराबर क्या हो गया बुआ, 22/7 पाई m मीटर/4 हो जाएगा ना, पाई m मीटर/4। अब प्रायिकता का फार्मूला लगा दो, P बराबर क्या होता है, NE/NS, NE/NS। NE के मान कितना है बोला, हाँ 4 m मीटर/4 पाई का मान नहीं रखना है, ठीक है, पाई का मान पुट करने के लिए नहीं कर रहा है इसमें, इतना हो गया ना। अब NS का मान कितना है, NS का मान कितना है बाबू, 6m स्क्वायर है, 6 मीटर स्क्वायर इसके ऊपर, ठीक है। हाँ। तो ये उलटता है मेन बटा, फिर से मेन बटा यहाँ है ना। हाँ। इसका नीचे कुछ नहीं है तो a, तो पाई m स्क्वायर बटा 4, आई उल्टेगा क्या हो, 1/6 मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर कट ही जाएगा ना। तो हमको आंसर क्या आ जाएगा बाबू, पाई/6 24। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। आया समझ में, कोई दिक्कत हुई क्वेश्चन में, फिर से समझा दिया जाए। करा मान लीजिए ना आप एक पासे को आकृति 15.6 में दर्शाया गया आयताकार क्षेत्र में
यादृच्छिक रूप से गिराते हैं। यानी ये वो पासा जो है ना आयताकार आकृति में इसमें गिराते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं, वो पासा जैसे होता है ना, यहाँ से पासा को गिरा दिए तो यहाँ गिरेगा कि यहाँ गिरेगा, कहीं भी गिर सकता है। लेकिन यहाँ क्या करा, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। तो ये वृत्त जो है ना, इसका व्यास दिया हुआ 1 मीटर, तो कह रहा है इसी के अंदर गिरेगा। इसका क्या प्रायिकता है, ठीक है। तो ये टोटल क्षेत्र क्या है, वो आयत के अंदर आता है वृत्त, इसमें आयत के अंदर में है वृत्त। तो एनएस होता है क्या, एनएस होता है क्या, टोटल क्या होता है बाबू, टोटल क्षेत्रफल होता है। तो आयत का क्षेत्रफल में आ जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल, तो यहाँ लिख दिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई देखो, लंबाई लिखने में कोई दिक्कत नहीं ना हुआ, ये 2 मीटर थे, भी 2 मीटर, ये 3 था, ये भी 3, ठीक है ना। तो एल का मान था 3 मीटर गुने, और बी का मान क्या था 2 मीटर, तो 2 मीटर रख दिए कि गुना हो गया, क्या हो गया 6 m स्क्वायर, क्लियर। और जिसके बारे में पूछेगा उसको ई मानेंगे। तो वृत्त के अंदर पूछ रहा था, तो लिखे माना कि 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरने घटना बराबर ई। और ये मतलब क्या था, संख्या, घटनाओं की संख्या। तो कौन घटना यहाँ हो रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो रहा है बाबू, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई लिख दिए। तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक व्यास है, तो ये आधा क्या होता है, त्रिज्या। तो 1 के आधा क्या होगा, 1/2 होगा, 1 का आधा क्या होगा, 1/2। मीटर था तो मीटर स्क्वायर कर दिए। तो 1 गुने m, तो m हो गया, और m स्क्वायर तो m स्क्वायर हो गया, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ठीक है ना। अब p का फार्मूला तो यानी बटा ns, मान पुट कर दिए, मेन बटा भी से उलटता है, तो ये उलट गया, तो ये कट गया, इतना इतना हो गया आंसर, ठीक है बाबू। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्रायिकता क्या है बाबू, सबसे इजी चीज है, क्या है, सबसे इजी चैप्टर है, ठीक है ना। क्योंकि प्रायिकता का फार्मूला क्या था, n बटा ns। तो n मतलब समझो कि कोई परिवार है, क्या है बाबू, कोई परिवार है। तो जो टपकता है उसको ऊपर रखते हैं, टोटल परिवार को नीचे रखते हैं। n मतलब होता है जो टपकता है, ठीक है ना, ns मतलब होता है टोटल परिवार, ठीक है। तो देखो कैसे इसको बनाएंगे, सॉल्यूशन लिख दिए। क्या करा, 144 बॉल पेनों के एक समूह में, तो टोटल समूह कितना है बाबू, परिवार कितना है, इसका ns का मान, तो जो टोटल है ns का मान होता है, किसका मान होता है बाबू, ns का मान, ठीक है ना। तो ns के मान क्या हो गया, 144। अब देखो क्या कर रहा है, 144 बॉल पेनों की एक समूह में 20 बॉल पेन खराब है। खराब कितना है, खराब बॉल पेन की संख्या 20 है। खराब बॉल पेन कितना है बाबू, 20 है, इसलिए अच्छा बॉल पेन कितना होगा, 124। तो क्या होगा, टोटल में घट जाएगा 20, टोटल में 20 घट जाएगा, क्या बचेगा 124। अब देखो आगे क्या कर रहा है, और शेष अच्छे, तो शेष अच्छा कितना है, वही 124। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे, आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। सही बात है, कहीं भी गया बॉल पेन खरीदने के लिए जो अच्छा रहेगा वही खरीदेंगे, क्योंकि हम पैसा दे रहे हैं, क्या फोकट में तो दे रहे हैं, ठीक है। तो दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छिक एक पेन निकाल कर आपको देता है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे। तो आप कौन पेन खरीदेंगे बता दो, अच्छा वाला कौन खरीदेंगे, अच्छा वाला। तो लिखेंगे माना कि अच्छा पेन आने की घटना बराबर ई। और एनी मतलब होता है घटनाओं की संख्या। तो कोई अच्छा पेन है बुआ, 124 है वो। अब देखो एनी निकल गया, एनएस तो पते है, फार्मूला लगा दो, पी बराबर एनी बटा एनएस। पी बराबर क्या था फार्मूला, एनी बटा एनएस, ठीक है। तो एनी कितना है, 124 है, ठीक है ना। और एनएस कितना है, 144। मरते था, मार देवे, मरते था 31। काटो 4 से, 4 तिया 12, 4 एकम 4 है, 4 तिया 12, 4 6 24, 31 बटा 36। तो ये क्या हो गया बाबू, इसका आंसर हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन देखो इसका, इसमें 2 नंबर है। आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, तो कौन पेन नहीं खरीदेंगे, जो खराब है। हाँ। तो लिखेंगे माना कि खराब पेन आने की घटना बराबर ई। माना कि खराब पेन आने की घटना बराबर ई। तो एनी मतलब क्या होता है बाबू, संख्या, क्या होता है संख्या। तो को खराब पेन है, को है 20 को, लगा दो फार्मूला पी बराबर क्या होता है बाबू, एनी बटा एनएस। एनी बटा एनएस। एनी के मान कितना है, 20 है, और एनएस का मान कितना है, 144। बोलो मरते था, मार देबे, मरते था मार देबे। 4 5 20, 4 तिया 12, को बचा 4 6 24, यानी 5 बटा 36, 5 बटा 36, ठीक है। ये क्या हो गया बाबू, इसका आंसर हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखो क्वेश्चन नंबर 22 क्या करा, उदाहरण 13 को देखिए, निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए, निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। देखो उदाहरण 13 पीछे पलट कर, तो देखो उदाहरण 13 है बाबू, करा ने एक सलेटी पासे और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है। तो दो गो पासा है, को पासा है बाबू, तो सलेटी रही या कुछ भी रहे, पासा जब भी रहता है तो उससे एक से छोटे तक लिखा हुआ रहता है ना, और जितना बार फेंकेंगे उतना पावर करेंगे। तो एगो सलेटी पासा है, एगो नीले पासा है, टोटल को पासा हुआ 2 गो, तो 6 के पावर 2 बराबर 6 गुने 6, तो टोटल कितना घटना होगा बुआ, 36 गो घटना। कैसे किए भैया, हाँ कैसे बताइए। पासा जब भी चर्चा होगा तो सबसे पहले 6 लिख देंगे, और जितना पासा रहेगा उतना पावर करेंगे। यहाँ को पासा चर्चा हो रहा है 2 गो, को हो रहा है 2 गो, इसीलिए पावर यहाँ 2 की है। तो कितना घटना आएगा बाबू, 36 गो, को घटना आएगा 36 गो, 36 गो आएगा घटना। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक नीला पासा है, तुम्हारे पास लाल पासा है, कुछ भी पासा है, ठीक है ना, और दोनों फेंक रहा है, देखो क्या क्या आएगा। देखो इसका सोल्यूशन लिखनी है बाबू, S बराबर लिखेंगे और मंथली कोष्टक देंगे, ठीक है ना। मान लो फेंका है बाबू, तो तुम पर भी 1 आया है, उस पर भी 1 आया है, तुम पर 1 आया है, उस पर 2, तो 2 पासा फेंकेंगे इतना आएगा ना, और NS करके लिख दो। तो टोटल देखो को घटना हुआ 36 को घटना, को घटना है 36 गो, ठीक है ना। तो ये कह रहा था क्या चीज, देखो ध्यान से, यहाँ है ना, एक सलेटी पासे और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है। उदाहरण 13 को देख रहे हैं, करा था उदाहरण 13 को देखिए, एक सलेटी पासे और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है। सभी संभावित परिणामों को लिखिए। तो सभी संभावित परिणाम कितना होगा बाबू, 36 गो, कितना होगा 36 गो। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग, योग मतलब क्या होता है, जोड़, योग मतलब क्या होता है, जोड़। तो इसमें देखो अभी क्वेश्चन ये है, वो क्वेश्चन नहीं ना वो पूरा है अपना, इसको भरना है। क्या लिखा है, घटना, देखो घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग, क्या है, योग। तो 2 कोण में आ रहा है, देखो ध्यान से, दोनों को जोड़ने पर, जैसे पहला पासा है ना बाबू, दूसरा, इसको जोड़ो, क्या आएगा, 2 आएगा। और किसी को जोड़ने पर 2 आएगा, नहीं ना आएगा। तो घटना क्या होगा बाबू, 2 ने घटना क्या हुआ, 1 बार, 1/36, इसीलिए इसका प्रायिकता लिखा है। अब देखो 3 है, ये समझो फिर से, 3 है ना, तो कौन 2 को जोड़ है, तो 3 आ रहा है, तो इसको देखो बाबू जोड़ो, 3 आएगा ना, और क्या इसको जोड़ो, 3 आएगा, और किसी को नहीं ना आएगा। तो को घटना हुआ टोटल 2, और टोटल से भाग देंगे ना, 2/36। अब देखो यहाँ 4 है, तो जोड़ने पर आना चाहिए 4 दोनों पासा पर, तो देखो इसको जोड़ेंगे तो 4 आएगा। 1 घटना हुआ, 2 घटना हुआ, को घटना हुआ 3 हुआ, और कुछ नहीं होगा, तो 3/36 आ रहा समझ में। अब देखो 5 दोनों पासों पर अंकों का योग, जोड़ेंगे क्या आएगा, 5, 1 घटना, 2 घटना, 3 घटना, 4 घटना, 4 बटा क्या होगा 36, 4/36। अब देखो क्या है, 6 है, तो 6 आना चाहिए, तो 1 घटना, 2 3 4 5, को घटना हो गया 5 गो, 5/36, 5/36। अब देखो 7, तो 7 को बार आ रहा, 1 2 3 4 5 6 बार, 6 बार आ रहा है 7, देख लो, 6 बार, तो 6/36। ये देखो 5 बार आया 8, यहाँ लिखा है ना 8। देखो ये कहाँ से बाबू, यहाँ से ना स्टार्ट हुआ, 1 2 हुआ ना 2, उसके बाद 3 4 5, इसलिए ये लिखा पड़ता है, मिल गया ना भी। अब देखो 9, तो दोनों को जोड़ने पर 9 कौन में पूरा, यहाँ तो पूर्वे नहीं करेगा, यहाँ से स्टार्ट होगा ना, 1 2 3 4, तो क्या होगा 4/36। अब देखो 10, तो 10 कहाँ है, यहाँ तो वही नहीं करेगा, यहाँ से स्टार्ट होगा ना, 1 2 3, तो 3/36। अब देखो 11, तो 11 तो यहाँ से होगा 1 2, तो क्या होगा 2/12, तो 12 तो 1 होगा, इसलिए 1/36 लिखा है। तो समझ गया, इसको भरने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब देखो क्या कर रहा है, एक विद्यार्थी यह तर्क देता है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम है। 11 परिणाम इतना है, देखो 11 परिणाम है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है ना। यहाँ कह रहा है कि एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम इतना 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 और इतना है, ठीक ना। अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। गलत है ना, प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 नहीं ना बाबू, प्रत्येक की प्रायिकता है, किसी की प्रायिकता 1/11, ठीक है, गलत है। क्या है, यह गलत है, तो लिखेंगे कि क्या लिखे, यह गलत है। अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 नहीं है, इसलिए यह क्या है, यह तर्क गलत है, यह तर्क गलत है। आए समझ में।
क्वेश्चन फ्रॉम उत्तर देखना बाबू क्वेश्चन नंबर 23, ध्यान से देखना है। कह रहा एक खेल में 1 रुपये के सिक्कों को 3 बार उछाला जाता है, यानी 1 रुपये का जो सिक्का है उसको 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर, तीनों परिणाम समान होने पर, किधर गया? तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात 3 चित या 3 पट या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में क्या था बाबू? जीत जाता है, जीत जाता है, अन्यथा वह हार जाएगा। अरे 3 चीज 3 पट आता है तो हनीफ जो है खेल में जीत जाता है, और उसके अलावा कोई दूसरा चीज आता है तो हनीफ क्या होता है? खेल में हार जाता है, हार जाता है। तो देखो यहाँ क्या करा, हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता परिकलित कीजिए। तो हार कब जाएगा? जब 3 चीज 3 पट नहीं आएगा तब, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से इसको सोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 23 का सोल्यूशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले बाबू तुमको एस बनाना पड़ेगा, प्रतिदेश समष्टि। तो यहाँ क्या करा, एक खेल में 1 रुपये के सिक्के को 3 बार फेंका जाता है। तो जब भी सिक्का का चर्चा होगा तो सबसे पहले 2 लिख देना है। कितना लिखना है बाबू? 2। और जितना सिक्का रहेगा उतना पावर करेंगे। एक बार 1 रुपया देखो, तो यहाँ को सिक्का का चर्चा हो रहा है 3 बार, यानी को बार फेंक रहे हैं 3 बार। देखो एक सिक्का को 3 बार फेंका जाए, ये 3 सिक्का को 1 बार फेंका जाए, बात क्या है? बराबर है। तो सिक्का की जब भी चर्चा होगा सबसे पहले 2 लिख देंगे। अब जितना बार फेंका जाएगा उतना पावर कर दो। कौन फेंका जाता है? 3 बार में। अभी तो 10 मिनट के बाद ये बनेगा, रुक जाओ, इसको फ्लाइट मोड में करो कुछ। वो कपड़वा सिलाने के लिए आएगा, कहेगा भोला तो धोखा दिया है। हमार जब कर देंगे फ्लाइट डायरेक्ट कुछ नहीं बोला। तो देखो सिक्का के लिए 2 लिखेंगे बाबू, जितना बार फेंकेंगे उछालें उतना पावर कर देंगे। तो इसलिए 3 बार उछालें, 3 पावर किए। तो 2 के पावर 3 क्या हो गया बुआ? 8। तो 8 वो क्या हो गया? घटना हो गया, परिणाम हो गया। वो परिणाम हो गया 8 हो। अब इसको आधा कर दो, देखो लिखने का ट्रिक। तो क्या हुआ? 4 नहीं हुआ? तो 4 बार H 4 बार T। देखो H H H H 4 बार H लिखे ना। अब 4 बार T T T T T, ठीक है। देखो कैसे लिखते हैं। फिर इसको क्या करेंगे बाबू? आधा कर देंगे जब तक 1 नहीं आ जाए। अब क्या है? 2 आया ना, तो 2 बार H 2 बार T, यानी H H T T H H T T हो गया ना। फिर इसको आधा करो तो क्या आ गया? 1 आ गया। तो S T S T कर ले जाओ लास्ट तक। H T H T H T H T, यहाँ तक हो गया ना। तो NS के मान क्या हो गया? टोटल कितना परिणाम हुआ? घटना 8 हुआ। कितना हुआ? 8 हुआ। तो हमको पूछा है ना, हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता परिकलित कीजिए, यानी ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे माना कि हनीफ को खेल में हारने की प्रायिकता बराबर E। अब यहाँ लिखे हैं, माना कि हनीफ के खेल में हारने की घटना बराबर E। क्या माने बाबू? घटना बराबर E। और यानी मतलब क्या था? घटनाओं की संख्या। क्या होता बाबू? घटनाओं की संख्या। तो देखो यानी का मान क्या होगा यहाँ पे? यहाँ करा ने, एक खेल में 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है, लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर, तीनों परिणाम समान मतलब समझ रहा है? अरे 3 गो H 3 गो T, तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात 3 चीज या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में क्या था? जीत जाता। क्या होता है? जीत जाता है। अरे जीत जाएगा। तो हनीफ खेल में कब जीत जाएगा? जब 3 गो चीज आएगा, 3 गो पट आएगा, तब हनीफ क्या होगा? खेल में जीत जाएगा। लेकिन यहाँ क्या करा? अन्यथा वह हार जाएगा, यानी 3 चीज 3 पट नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा? हार जाएगा, ठीक है ना। यानी हनीफ कब जीतेगा? जब 3 चीज 3 पट आएगा तब। कहने का मतलब वो E और ये तो कंडीशन आ जाएगा तो हनीफ क्या हो जाएगा? खेल में जीत जाएगा। लेकिन यहाँ क्या पूछा? हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता परिकलित कीजिए। तो हार कब जाएगा? जब ये दोनों छोड़कर कोची आएगा तो ये 6 में से कुछ। टोटल घटना को हो गया 6 गो। यानी के मान कितना हो गया बुआ? 6 गो। आए समझ में? फॉर्मूला क्या था? P बराबर बोलो यानी बेटा NS। तो NE बटा NS, NE के मान 6 है, NS के मान 8 है। काट देंगे कितना होगा? 3 बटा
4। तो ये क्या हो गया बाबू, इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्यूशन S बराबर प्रतिदर्श समष्टि। यहाँ देखो क्या कर रहा है, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार नहीं आएगा, 5 किसी भी बार नहीं आएगा। देखो इसका प्रतिदर्श समष्टि बनाएंगे, प्रतिदर्श समष्टि बना दिए। हाँ भैया, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है तो NS बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 36 को घटना हो जाएगा ना, तो NS को निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब देखो हमसे पूछ क्या रहा है इसमें, 5 किसी भी बार नहीं आएगा, तो लिखेंगे माना कि 5 किसी भी बार नहीं आने की घटना बराबर ई। तो अब यहाँ लिख दिए माना कि 5 किसी भी बार नहीं आने की घटना बराबर ई। तो यानी मतलब होता है घटनाओं की संख्या, तो 5 किसी भी बार नहीं आना चाहिए, किसी भी बार नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। तो 5 किसी भी बार नहीं है, एगो ई घट जाएगा, ई घटेगा ना, 1 2 3 4 और इसमें तो छो होगा ना, अच्छा छो 4 10 10 1 11 और 11 बार क्या होगा 5 आएगा। तो 36 में से अगर जब बाबू हम 11 घटा देंगे ना तो कितना आ जाएगा 25। तो यानी के मान कितना आएगा 25। आया समझ में कैसे हुआ 25। तो 5 किसी भी बार नहीं आएगा तो 25 बार क्या होगा 5 नहीं आएगा, तो यानी के मान क्या हो गया 25। अब फॉर्मूला लगा दो, P बराबर क्या होता है यानी बेटा NS, यानी बेटा NS। तो यानी के मान कितना है 25 बेटा कितना हो जाएगा 25 बेटा 36। तो ये क्या हो गया बाबू, इसका आंसर हो गया। बोलो कोई प्रॉब्लम इसमें। अभी देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो 5 कम से कम एक बार आएगा, कम से कम एक ही बार आना चाहिए 5। तो लिखेंगे माना कि 5 कम से कम एक बार आने की घटना बराबर ई। पहला था नहीं भैया, ये दूसरा कि 5 कम से क्या लिखे बाबू, माना कि 5 कम से कम एक बार आने की घटना बराबर ई। तो यानी मतलब क्या हो गया घटनाओं की संख्या। अच्छा देखो 2 को पासा फेंकेंगे तो 5 कम से कम एक बार आना चाहिए, ज्यादा ज्यादा पर क्या होगा 2 बार आएगा। तो 5 कौन कौन में आ रहा है, कम से कम एक बार, ज्यादा ज्यादा 2 बार। तो 1 2 3 होगा ना 4 और इसमें तो 6 6 4 10 11 को घटना होगा बुआ 11 यानी 5 11 बार जो है ना उसमें 5 आया है, इसमें खाली 2 बार आया और बाकी में क्या है 1 बार आया, ठीक है। तो कहा कम से कम एक बार होना चाहिए, ज्यादा ज्यादा तो 2 बार। तो टोटल घटना क्या होगा 11 होगा। क्या होगा बाबू 11 बार में 5 आल है, बस पासा फेंकेंगे ना 2 को तो 11 बार परिणाम जो आएगा ना 5 रहेगा, ठीक है ना। अब P बड़ा फार्मूला क्या होता है यानी बेटा NS यानी 11 बटा 36 हो जाएगा आंसर, 11 बटा 36। ये क्या हो गया बाबू, इसका आंसर हो गया। अब देखो इसका लास्ट क्वेश्चन ये बचा हुआ उसको भी बता ही देता हूं तो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसका 1 नंबर का इसका हल, यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो देखो 2 को सिक्का है तो उछालेंगे तो बाबू NS के मान कितना होगा, नहीं तो देखो 2 सिक्का उछालेंगे तो S का मान क्या होगा बाबू बोलो तो 2। जैसे 2 हुआ ना, सिक्का के लिए 2 होता है, जितना बार उछालेंगे उतना पावर 2 है, तो 2 पावर करेंगे तो 4 को घटना हुआ ना तो इसको आधा करके लिखेंगे क्या यार 2 आया, 2 बार H 2 बार T यानी H ठीक है ना और T 4 को हो गया ना घटना। फिर इसको आधा कर दो क्या है बाबू 1 आया, क्या आया 1 यानी H T। देखो 4 घटना है ना अलग अलग है कि नहीं, तो NS का मान कितना आ जाएगा 4 को घटना टोटल हुआ 4। यहाँ कह रहा है यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, ठीक है, तो इसके 3 संभावित परिणाम, 3 संभावित परिणाम ठीक है ना, 3 संभावित परिणाम 2 चित या 2 पर, 2 चित या 2 पर, ये प्रत्येक एक बार है, प्रत्येक एक बार है। कहने मतलब 2 चित 2 पर, देखो 2 चित हुआ ना वो 2 चित 2 पर, 2 चित 2 पर, यह प्रत्येक एक बार है। इसको क्या 1 जोड़ा है, क्या जोड़ा है बाबू 1, तो 2 के 3 इसको जोड़ा है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ क्या करा, अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। ये गलत है, 1/3 नहीं होगा, 1/3 नहीं होगा, प्रत्येक परिणाम मतलब टोटल का 3/4 होगा, ठीक है। प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 नहीं होगा, इसलिए यह क्या है गलत है। तो लिखेगा चूंकि है। अब देखना है बाबू इसका 2 नंबर, कौन नंबर
यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके दो संभावित परिणाम एक विषम संख्या या एक सम संख्या है। अतः एक विषम संख्या प्राप्त करने की प्रक्रिया 1/2 है करना होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले s बराबर लिखेंगे ना। एक पासा फेंकेंगे, क्या आएगा बाबू? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा ना। और एनएस मतलब होता है घटनाओं की संख्या, तो को होगा बाबू? 6 होगा, ठीक है। तो अगर एक पासे को फेंका जाता है तो इसके दो संभावित परिणाम, ठीक है, एक विषम संख्या या एक सम संख्या है। अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रक्रिया 1/2 है। तो देखो विषम संख्या कौन है बाबू? 1 2 देखो विषम संख्या कौन कौन है? विषम संख्या ए हुआ और ए हुआ, तो कितना घटना हुआ? 3 हुआ, 3/6। तो क्या 1/2? ये क्या सही है ना? क्या है बाबू? सही है, ठीक है ना। तो लिखेंगे माना कि विषम संख्या, देख रहे हैं आंसर, देख लो लास्ट क्वेश्चन है। तो कहा अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रक्रिया 1/2 है। तो लिखेंगे कि देखो माना कि विषम संख्या आने की घटना बराबर ई। क्या लिखे बाबू? माना कि विषम संख्या आने की घटना बराबर ई। तो ई बराबर देखना है विषम संख्या कौन कौन है बाबू? 1 है, 3 है और 5 है। यानी मतलब क्या होता है? घटनाओं की संख्या। को घटना टोटल 3 हुए हैं ना। अब पी बराबर क्या होता है? एनी बटा एनएस। तो एनी के मान कितना है? 3 है, एनएस के मान कितना? 6 है। कट गया क्या आ गया? 1/2। तो यह तर्क क्या है बाबू? सही है। यानी सम संख्या का ये विषम संख्या, उसका प्रक्रिया क्या होगा? 1/2 होगा। देखो सम संख्या भी कहेगा तो 1 घटना, 2 घटना, 3 घटना, 3/6 क्या आएगा? 1/2 आएगा ना। ये विषम संख्या 1 2 3 3 हुआ विषम संख्या 1/2। तो क्या लिखेंगे? यह तर्क सही है, यह अतः तर्क सही है। अतः एक सम आने की प्रक्रिया 1/2 है। यानी वो पासा फेंकेंगे तो सम संख्या के आने की प्रक्रिया 1/2 होगा, विषम के लिए भी 1/2 होगा। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है ना। तो ये क्या होगा? ये सही हो जाएगा, ठीक है। रनर कंप्लीट हो गया।